ये देखिए हमारी क्रिस्पी और कुरकुरी भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंद फूडीज किचन में। मैं मनु आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी की एक नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैंने 200 ग्राम भिंडी ली है। इसको मैंने धुल के अच्छे से पोंछ लिया है कपड़े में। आप इसे सूती कपड़े से पोंछ सकते हैं। भिंडी आपकी थोड़ी सी भी गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी भिंडी जो है कुरकुरी नहीं बनेगी। अब हमें इसे कट करना है। हम लोग देखते हैं जब हम भिंडी बनाते हैं तो उसमें कुछ लिसलिसापन रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी भिंडी थोड़ी सी भी लिसलिसी ना बने तो आप चाकू में जो है वो सरसों का तेल लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें नींबू का रस भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो भिंडी है वो कट के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसके बीज निकाल लीजिएगा। अगर आपकी भिंडी के बीज पक गए हैं तो आप उसको ज़रूर निकाल लीजिएगा, नहीं तो जो आपकी भिंडी है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। उसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी भिंडी ताज़ी है और उसके जो बीज हैं वो पके नहीं हैं तो उसको भिंडी के बीज को निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपकी भिंडी भी अच्छे से बन के तैयार होगी। तो अब मैंने लिया है 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून भर के रेड चिली, ताकि जो हमारी भिंडी है थोड़ी सी चटपटी बने। और मैंने डाला है उसमें 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून चावल का आटा और 2 स्पून बेसन। तो अगर आप चावल का आटा 2 स्पून डाल रहे हो तो बेसन आपको 4 स्पून डालना होगा। अब मैंने डाला इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो अब इन मसालों को हमें भिंडी में मिक्स करना है। ये देखिए मैंने सारे मसालों को भिंडी के ऊपर डाल दिया है। इसको आप हाथ से मिक्स कीजिएगा ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भिंडी में अच्छे से लग जाए। और मैंने इसमें डाला है 1 स्पून नींबू का रस। नींबू के रस से ना थोड़ा सा इसमें खटास आएगी और भिंडी हमारी थोड़ी चटपटी बन के रेडी होगी। तो अब मैंने गैस पे चढ़ाई है कढ़ाई में हमने डाला है तेल और तेल हमारा हो चुका है गरम। जैसे ही हम भिंडी को फ्राई करने के लिए डालेंगे ना, उससे पहले हम उसमें नमक डाल देंगे। तो अब मैं नमक को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सारी भिंडी को मैं एक ही बार में फ्राई करूँगी, तो इसलिए मैंने सारी भिंडी में नमक मिक्स कर दिया है। अगर आपकी भिंडी ज़्यादा है और आपको कई बार में उसको फ्राई करना है तो जो भिंडी आप फ्राई कीजिएगा नमक केवल उसी भिंडी में मिक्स कीजिएगा, नहीं तो जो भिंडी है ना वो आपकी सॉफ्ट हो जाएगी और वो कुरकुरी बन के नहीं तैयार होगी। जो तेल है ना वो हमारा खूब गर्म होना चाहिए, नहीं तो भिंडी जो है ना वो क्रिस्पी बन के नहीं तैयार होगी। तो मैंने भिंडी को डालते वक्त गैस का फ्लेम हाई रखा था और बाद में मैंने उसका फ्लेम मीडियम पे कर दिया है। तो ये देखिए हमारी क्रिस्पी और कुरकुरी भिंडी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने आपको उसको तोड़ के दिखाया है, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है ये।